तीन बाणधारी बारबरी के पितामह भीष्म के बीच क्यों हुआ था भीष्म युद्ध। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। बात उस समय की है, पांडव अज्ञातवास झेल रहे थे, कभी किसी राज में तो कभी किसी गुफा में भेष बदलकर पहचान में आने के डर से छुप छुपा कर रह रहे थे। उसी दौरान पितामह भीष्म अपने हस्तिनापुर के सीमा दौरे पर निकले, जिससे यह पता किया जा सके कि राज्य में निवास कर रहे आम आदमी मेरी प्रजा सुख चैन और भयमुक्त वास तो कर रही है। और दौरे का दूसरा प्रयोजन यह था कि शायद पांडवों से मुलाकात हो जाए और उनका हालचाल कुशल क्षेम लिया जाए। घूमते घूमते पितामह भीष्म हिमालय क्षेत्र की ओर बढ़ चलते हैं। घने जंगलों के पार करते हुए एक बस्ती में पहुंचते हैं तो वहां की प्रजा उन्हें घेर अपनी रक्षा की गुहार लगाती है। भीष्म लोगों की बात सुनकर पूछते हैं, किसमें इतनी हिम्मत है जो हस्तिनापुर की सीमा को लांघ सके। गांव वाले बताते हैं कि एक साधारण मनुष्य नहीं, एक दैत्य है। पितामह भीष्म उस दैत्य को दंड देने हेतु अपने रात का पड़ाव उसी गांव में डालते हैं। रोज की तरह दैत्य रात्रि दोपहर बाद अपनी भयानक आवाज़ निकालता गांव की ओर बढ़ता है। तभी पितामह भीष्म उसका रास्ता रोक ललकारते हैं। वह राक्षस अपने मुख से पितामह पर अग्नि की वर्षा करने लगता है। पितामह एक साधारण बाण से उस दैत्य को घायल कर देते हैं। वह राक्षस डरकर भागने लगता है। पितामह भीष्म उसका पीछा करते हैं। वह दैत्य उस गुफा में भागता है जहाँ बारबरीक निवास करते थे। पितामह भीष्म गुफा के बाहर से चिल्लाते हैं, दुष्ट गुफा में छुपा बैठा है, निकल बाहर, तेरा अंत आज मेरे हाथों लिखा है। वह दैत्य सूक्ष्म रूप बनाकर एक कोने में दुबक जाता है। उस गुफा में निवास कर रहे बारबरीक ललकार सुनकर बाहर निकलता है और एक पके दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति को देखकर मजाक समझता है। तभी पितामह भीष्म कहते हैं, दुष्ट, तूने मुझे भ्रमित करने के लिए भेष भी बदल लिया, फिर भी तू बचेगा नहीं। पितामह भीष्म दैत्य समझकर बारबरीक पर भाला फेंकते हैं, जिसे बारबरीक बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो बूढ़ा समझकर मजाक में ले रहा था, परंतु तुम तो हठी हड्डी वाले हो। दोनों तरफ से भयानक बाणों की वर्षा होने लगती है। बारबरीक को ना हारता देखकर भीष्म समझ जाते हैं यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। और बूढ़े बाजियों में इस तरह का कौशल देखकर बारबरीक भी सोचते हैं, यह कौन हो सकता है। धनुष बाण रख दोनों मल्ल युद्ध के लिए सामने आते हैं। तभी वह घटोत्कच पहुँच जाता है और पितामह भीष्म को प्रणाम कर बारबरीक से कहता है, पुत्र, जिसे तुम युद्ध कर रहे हो वह कोई साधारण वीर नहीं है, यह गंगा पुत्र भीष्म है, जो तुम्हारे पितामह पांडव के पितामह हैं। बारबरीक हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। पितामह भीष्म बारबरीक को पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। बारबरीक गुफा के अंदर जाकर दुष्ट दैत्य को खोज निकलता है और उसका वध कर देता है। एक बार बारबरीक ने भीम को भी क्षण भर में पराजित कर दिया था। दोस्तों, कैसी लगी यह खास जानकारी कमेंट कर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई कथा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।